मित्रों, लोग अक्सर बहुत आसानी से किसी को अधर्मी कह देते हैं। किसी ने मंदिर जाना छोड़ दिया, लोग बोले ये अधर्मी है। किसी ने पूजा पाठ करना छोड़ दिया, समाज ने कहा ये अधर्मी है। किसी ने किसी विशेष परंपरा को नहीं माना, उसे भी अधर्मी कह दिया गया। किसी ने किसी धार्मिक मान्यता पर प्रश्न उठा दिया, उसके लिए भी यही शब्द इस्तेमाल किया गया। लेकिन क्या आपने कभी स्वयं से ये प्रश्न पूछा है कि आखिर अधर्मी होता कौन है? क्या किसी व्यक्ति को केवल इसलिए अधर्मी कहा जा सकता है क्योंकि वो आपकी तरह नहीं सोचता, क्योंकि वो आपकी तरह पूजा नहीं करता, क्योंकि उसकी आस्था का तरीका आपसे अलग है? अगर यही धर्म की परिभाषा है, तो दुनिया में जितने लोग हैं, उतनी ही धर्म की परिभाषाएं हो जाएंगी, क्योंकि हर समाज, हर परिवार और हर परंपरा अपने अपने नियम बनाती है। जो उन नियमों को मान ले, वो धार्मिक। जो प्रश्न कर दे, वो अधर्मी। लेकिन क्या सत्य भी भीड़ के साथ बदल जाता है? यदि 1000 लोग एक बात को सच मान लें, तो क्या वो सच हो जाती है? और यदि एक अकेला व्यक्ति सत्य की खोज में निकल पड़े, तो क्या वो केवल इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि वो अकेला है? इतिहास हमें कुछ और ही सिखाता है। इतिहास बताता है कि कई बार पूरी दुनिया एक दिशा में चल रही थी, लेकिन सत्य किसी एक व्यक्ति के साथ खड़ा था। उस समय लोगों ने उसका विरोध किया, उसका मजाक उड़ाया, उसे गलत कहा। लेकिन समय बीतने के बाद उसी व्यक्ति की बातों को सत्य माना गया। इसलिए भीड़ का निर्णय हमेशा सत्य नहीं होता। अब एक और प्रश्न सोचिए। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन पूजा करता है, घंटों मंदिर में बैठता है, धार्मिक ग्रंथ पढ़ता है, लेकिन बाहर निकलकर लोगों से झूठ बोलता है, छल करता है, गरीबों का शोषण करता है, दूसरों को अपमानित करता है, तो क्या केवल पूजा करने से वह धार्मिक हो जाएगा? और दूसरी ओर, एक व्यक्ति मंदिर नहीं जाता, वो किसी कर्मकांड में विश्वास नहीं रखता, लेकिन वो किसी को धोखा नहीं देता, किसी का अधिकार नहीं छीनता, किसी भूखे को भोजन देता है, किसी रोते हुए व्यक्ति को सहारा देता है, अपने जीवन में ईमानदारी और करुणा को सबसे ऊपर रखता है। इन दोनों में वास्तव में धार्मिक कौन है? यही वो प्रश्न है जिससे धर्म की असली यात्रा शुरू होती है। धर्म केवल बाहर दिखाई देने वाली चीज नहीं है। धर्म सबसे पहले मनुष्य के भीतर जन्म लेता है। यदि मन में लालच है, घृणा है, क्रोध है, अहंकार है और बाहर केवल धार्मिक होने का प्रदर्शन है, तो वो धर्म नहीं, केवल अभिनय है। सच्चा धर्म वहां से शुरू होता है जहां मनुष्य स्वयं को देखने लगता है। वो अपने भीतर झांकता है। वो अपने क्रोध को पहचानता है। वो अपने लोभ को पहचानता है। वो अपने अहंकार को पहचानता है और फिर उन्हें बदलने का प्रयास करता है। यही धर्म है। समाज अक्सर बाहरी पहचान देखता है, लेकिन सत्य हमेशा भीतर की अवस्था को देखता है। इसी कारण महान ज्ञानी लोगों ने बार बार कहा कि किसी मनुष्य का मूल्य उसके वस्त्रों से नहीं, उसके कर्मों से होता है। उसके शब्दों से नहीं, उसके चरित्र से होता है। उसकी पूजा से नहीं, उसके व्यवहार से होता है। आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोग अधार्मिक हो गए हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों ने धर्म को समझने के बजाय केवल उसका रूप पकड़ लिया है। रूप बच गया, सार खो गया। परंपरा बच गई, विवेक खो गया। कर्मकांड बच गए, करुणा खो गई। यही कारण है कि आज लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं, लेकिन धर्म का उद्देश्य ही भूल जाते हैं। धर्म मनुष्य को जोड़ने के लिए था। हमने उसे बांटने का माध्यम बना दिया। धर्म मनुष्य को विनम्र बनाने के लिए था। हमने उसे अहंकार का कारण बना दिया। धर्म मनुष्य को सत्य तक पहुंचाने के लिए था। हमने उसे केवल पहचान का विषय बना दिया। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे को अधर्मी कहे, तो उससे पहले एक प्रश्न अवश्य पूछिए। क्या धर्म का निर्णय किसी की पूजा से होगा या उसके चरित्र से? क्या धर्म का निर्णय किसी की मान्यता से होगा या उसके आचरण से? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना प्रश्न किए सत्य नहीं मिलता। और शायद इसी कारण कुछ महान व्यक्तियों ने कहा कि प्रश्न करने वाला व्यक्ति सत्य के अधिक निकट होता है, बजाय उस व्यक्ति के जो बिना सोचे हर बात मान लेता है। यहीं से हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। किसी व्यक्ति को केवल उसके पूजा पाठ या बाहरी आचरण से धार्मिक या अधर्मी नहीं कहा जा सकता। धर्म का वास्तविक आधार मनुष्य का चरित्र, उसका विवेक और उसके कर्म है। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। यदि धर्म सत्य का मार्ग है, तो क्या सत्य तक बिना प्रश्न किए पहुंचा जा सकता है? जरा अपने बचपन को याद कीजिए। जब आपने पहली बार आकाश की ओर देखा होगा, तब शायद आपके मन में प्रश्न आया होगा कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। जब पहली बार बिजली चमकी होगी, तब आपने पूछा होगा कि यह कैसे होती है। जब पहली बार किसी अपने को खोया होगा,
तब मन ने पूछा होगा कि मृत्यु क्या है। और जब पहली बार जीवन में अन्याय देखा होगा, तब मन ने पूछा होगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। यही प्रश्न मनुष्य को सामान्य जीवन से उठाकर ज्ञान की यात्रा पर ले जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है, समाज उसे एक अजीब शिक्षा देने लगता है। लोग कहते हैं, इतने प्रश्न मत पूछो, जो कहा जा रहा है उसे मान लो। परंपरा पर प्रश्न मत करो, बड़ों की बात पर प्रश्न मत करो, धर्म पर प्रश्न मत करो। और धीरे धीरे मनुष्य प्रश्न करना छोड़ देता है। वो सोचता है कि शायद प्रश्न करना गलत है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? कल्पना कीजिए, यदि संसार में किसी ने भी प्रश्न न पूछे होते, तो क्या आज विज्ञान इतना आगे बढ़ पाता? यदि किसी ने यह न पूछा होता कि पृथ्वी कैसी है, तो क्या हम आज अंतरिक्ष तक पहुंच पाते? यदि किसी ने यह न पूछा होता कि बीमारी क्यों होती है, तो क्या आज चिकित्सा विज्ञान विकसित हो पाता? हर खोज की शुरुआत एक प्रश्न से हुई है। प्रश्न अज्ञान का प्रमाण नहीं होता। प्रश्न तो यह बताता है कि मनुष्य सत्य को जानना चाहता है। हां, यह भी सच है कि हर प्रश्न सही भावना से नहीं पूछा जाता। कुछ लोग केवल बहस जीतने के लिए प्रश्न करते हैं। कुछ लोग सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए प्रश्न करते हैं। कुछ लोग केवल विवाद पैदा करने के लिए प्रश्न करते हैं। ऐसे प्रश्न ज्ञान नहीं देते। लेकिन जो प्रश्न विनम्रता से पूछे जाते हैं, जिनका उद्देश्य सत्य को समझना होता है, वे मनुष्य को भीतर से बदल देते हैं। यही अंतर है। प्रश्न का उद्देश्य किसी को हराना नहीं होना चाहिए। प्रश्न का उद्देश्य स्वयं को जगाना होना चाहिए। सोचिए, यदि कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों से कहे कि कभी प्रश्न मत पूछना, तो क्या वे वास्तव में कुछ सीख पाएंगे? यदि कोई चिकित्सक नई बीमारी पर प्रश्न न करे, तो क्या नई दवा बन पाएगी? यदि कोई किसान ये न सोचे कि फसल पहले जैसी क्यों नहीं हो रही, तो क्या वो नई विधि अपनाएगा? जीवन का हर क्षेत्र प्रश्नों पर चलता है। फिर केवल आध्यात्मिक जीवन में प्रश्न करना गलत कैसे हो सकता है? शायद इसलिए क्योंकि प्रश्न डर पैदा करते हैं। जहां अंधविश्वास होता है, वहां प्रश्न सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं, क्योंकि प्रश्न पर्दा हटाते हैं। वे मनुष्य को सोचने पर मजबूर करते हैं, और जो व्यक्ति सोचने लगता है, उसे केवल डर दिखाकर नियंत्रित नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां एक और बात समझना बहुत आवश्यक है। प्रश्न करना और अहंकार करना दोनों अलग अलग बातें हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल यह सिद्ध करना चाहता है कि वही सबसे बुद्धिमान है, तो उसके प्रश्न भी अहंकार से भरे होंगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सचमुच जानना चाहता है, तो उसके प्रश्नों में विनम्रता होगी। वो उत्तर सुनने के लिए तैयार होगा। वो अपनी गलती स्वीकार करने के लिए भी तैयार होगा। यही एक सच्चे जिज्ञासु की पहचान है। ज्ञान हमेशा उसी के पास आता है जो ये स्वीकार कर सके कि मैं सब कुछ नहीं जानता। जिस दिन मनुष्य ये मान लेता है कि उसे सब पता है, उसी दिन उसका सीखना समाप्त हो जाता है। इसीलिए जीवन भर विद्यार्थी बने रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। हर दिन कुछ नया सीखना, हर दिन स्वयं को बेहतर बनाना, हर दिन अपने विचारों की जांच करना, यही जागरूकता है। और शायद यही धर्म का वास्तविक उद्देश्य भी है। धर्म हमें बंद दिमाग नहीं देता। धर्म हमें खुला हृदय और जागृत बुद्धि देता है। जब मनुष्य प्रश्न करता है, तब वो केवल उत्तर नहीं खोज रहा होता, वो स्वयं को खोज रहा होता है। वो ये जानना चाहता है कि मैं कौन हूं, मैं क्यों जी रहा हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, सत्य क्या है। और जब ये प्रश्न भीतर उठने लगते हैं, तभी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। इसलिए यदि आपके भीतर भी कभी ऐसे प्रश्न उठे हों, तो उनसे डरिए मत, उन्हें दबाइए मत, उन्हें समझिए, क्योंकि कई बार एक सच्चा प्रश्न 100 अधूरे उत्तरों से अधिक मूल्यवान होता है। लेकिन एक और प्रश्न अभी भी बाकी है। यदि प्रश्न करना आवश्यक है, तो फिर मनुष्य दुखी क्यों है? इतना ज्ञान होने के बाद भी मन अशांत क्यों रहता है? इतनी सुविधाएं होने के बाद भी भीतर खालीपन क्यों महसूस होता है? यदि प्रश्न सत्य की खोज के लिए किए जाएं, तो वही मनुष्य को ज्ञान के मार्ग पर ले जाते हैं। लेकिन अब एक ऐसा प्रश्न है जिसने हजारों वर्षों से मनुष्य को बेचैन किया है। आखिर मनुष्य दुखी क्यों है? यदि धन से सुख मिलता, तो संसार का हर अमीर व्यक्ति हमेशा प्रसन्न दिखाई देता। यदि प्रसिद्धि से सुख मिलता, तो जिन लोगों को पूरी दुनिया जानती है, उनके जीवन में कभी अकेलापन नहीं होता। यदि शक्ति से सुख मिलता, तो सबसे शक्तिशाली लोग कभी भय महसूस नहीं करते। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। आज भी ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, फिर भी उनके भीतर शांति नहीं है। और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत कम है, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष दिखाई देता है।
तो फिर सुख और दुख का संबंध आखिर किससे है? इस प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं, हमारे अपने मन के भीतर छिपा हुआ है। मनुष्य का मन एक ऐसी भूमि है जहां हर दिन अनगिनत इच्छाएं जन्म लेती हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी सामने आ जाती है। यह सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। बचपन में हमें एक खिलौना चाहिए होता है, वो मिल जाता है तो कुछ दिनों बाद नया खिलौना चाहिए। युवावस्था में अच्छी पढ़ाई चाहिए, फिर अच्छी नौकरी चाहिए, फिर बड़ा घर चाहिए, फिर बड़ी गाड़ी चाहिए, फिर समाज में सम्मान चाहिए, फिर दूसरों से आगे निकलना है। और जब ये सब मिल भी जाता है तब भी मन कहता है अभी कुछ कमी है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि मन कभी ये नहीं कहता कि अब बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए? मन हमेशा भविष्य में जीता है। वो हमेशा कहता है जब ये मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो चीज मिलती है, खुशी कुछ समय के लिए आती है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाती है। फिर मन किसी नई इच्छा की ओर दौड़ पड़ता है। यही दौड़ मनुष्य को थका देती है। इच्छाएं गलत नहीं हैं। समस्या तब शुरू होती है जब मनुष्य अपनी पूरी खुशी को इच्छाओं के पूरा होने पर टिका देता है। यदि इच्छा पूरी हुई तो खुशी, यदि पूरी नहीं हुई तो दुख। अब सोचिए, यदि आपकी खुशी किसी ऐसी चीज पर निर्भर है जो आपके नियंत्रण में ही नहीं है, तो क्या आप कभी स्थायी रूप से सुखी रह सकते हैं? मान लीजिए आपने बहुत मेहनत की, आपने पूरी ईमानदारी से काम किया, लेकिन परिणाम वैसा नहीं आया जैसा आपने सोचा था। क्या इसका अर्थ यह है कि आपकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई? नहीं, लेकिन मन तुरंत दुखी हो जाता है क्योंकि उसने परिणाम को अपनी खुशी से जोड़ दिया था। यही सबसे बड़ी भूल है। मनुष्य कर्म करता कम है, परिणामों की चिंता अधिक करता है, और यही चिंता धीरे धीरे भय बन जाती है। फिर वही भय तनाव बन जाता है, तनाव से क्रोध जन्म लेता है, क्रोध से संबंध टूटते हैं, और अंत में मनुष्य सोचता है कि दुनिया ने उसे दुख दिया। जबकि सच्चाई यह है कि दुख का बड़ा हिस्सा हमारी अपनी अपेक्षाओं से पैदा होता है। अपेक्षा, ये एक छोटा सा शब्द है, लेकिन मनुष्य के अधिकांश दुखों की जड़ यही है। हम चाहते हैं कि लोग हमेशा हमारे अनुसार व्यवहार करें। हम चाहते हैं कि परिवार हमें हमेशा समझे। हम चाहते हैं कि मित्र कभी साथ ना छोड़े। हम चाहते हैं कि जीवन हमेशा हमारी योजना के अनुसार चले। लेकिन क्या ऐसा कभी होता है? जीवन परिवर्तन का नाम है। आज जो आपके साथ है वो कल दूर भी जा सकता है। आज जो परिस्थिति कठिन है वही कल आपके जीवन का सबसे बड़ा सबक बन सकती है। लेकिन मन परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना चाहता। उसे स्थिरता चाहिए। उसे सब कुछ हमेशा वैसा ही चाहिए जैसा वो चाहता है। यहीं संघर्ष शुरू होता है, और संघर्ष जितना बढ़ता है दुख भी उतना ही बढ़ता है। एक और बात समझिए, दुख केवल उस घटना से नहीं आता जो हमारे साथ हुई। दुख उस अर्थ से आता है जो हम उस घटना को दे देते हैं। दो लोग एक ही कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं। एक व्यक्ति टूट जाता है, दूसरा व्यक्ति उसी परिस्थिति से सीखकर और अधिक मजबूत बन जाता है। घटना एक थी, लेकिन दोनों की सोच अलग थी, इसलिए परिणाम भी अलग हुआ। यही कारण है कि ज्ञानी लोग हमेशा मन को समझने की बात करते हैं, क्योंकि जिसने मन को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। जिसने अपनी इच्छाओं को पहचान लिया उसने अपने दुख की जड़ को पहचान लिया, और जिसने अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण पा लिया उसके भीतर धीरे धीरे शांति उतरने लगती है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि मनुष्य को कोई इच्छा ही नहीं रखनी चाहिए। जीवन में लक्ष्य होना आवश्यक है, प्रयास करना भी आवश्यक है, सपने देखना भी आवश्यक है, लेकिन अपनी शांति को केवल परिणामों का गुलाम बना देना बुद्धिमानी नहीं है। कर्म आपका अधिकार है, प्रयास आपका अधिकार है, लेकिन हर परिणाम आपके नियंत्रण में नहीं होता। जो इस बात को समझ लेता है उसके भीतर एक अद्भुत हल्कापन आने लगता है। वो काम करता है लेकिन चिंता में नहीं जलता। वो आगे बढ़ता है लेकिन दूसरों से जलता नहीं। वो सफलता का आनंद लेता है लेकिन असफलता से टूटता नहीं। यही मानसिक स्वतंत्रता है, और शायद यही वो अवस्था है जिसकी खोज में मनुष्य पूरी जिंदगी भटकता रहता है। लेकिन अभी भी एक प्रश्न शेष है। यदि दुख का कारण हमारा मन है, तो फिर इस मन को शांत कैसे किया जाए? क्या केवल सकारात्मक सोच लेना ही पर्याप्त है? क्या केवल प्रेरणादायक बातें सुन लेने से मन बदल जाता है, या फिर इसके लिए कोई गहरा अभ्यास आवश्यक है? मनुष्य के अधिकांश दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके अपने मन, इच्छाओं और अपेक्षाओं से जन्म लेते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, यदि मन ही दुख का कारण है तो मन को शांत कैसे किया जाए? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर हर युग में खोजा गया।
राजाओं ने भी इसे खोजा, सन्यासियों ने भी, विद्वानों ने भी इसे समझने का प्रयास किया और साधारण लोगों ने भी, क्योंकि अंत में हर मनुष्य एक ही चीज चाहता है, शांति। लेकिन शांति मिलती क्यों नहीं? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम शांति को गलत जगह खोजते हैं। हम सोचते हैं कि जब हमारे पास अधिक धन होगा तब मन शांत होगा, जब बड़ा घर होगा तब शांति मिलेगी, जब लोग हमारी प्रशंसा करेंगे तब हम खुश रहेंगे, जब जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी तब मन शांत हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा कभी हुआ? एक समस्या समाप्त होती है तो दूसरी सामने आ जाती है। एक लक्ष्य पूरा होता है तो नया लक्ष्य जन्म ले लेता है। इसलिए जो व्यक्ति ये सोचता है कि भविष्य में कभी ऐसा समय आएगा जब सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा, वो जीवन भर उसी दिन का इंतजार करता रह जाता है। सच्चाई ये है कि जीवन में परिस्थितियां बदलती रहेंगी। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी, कभी लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, कभी वही लोग आपकी आलोचना भी करेंगे। यदि आपकी शांति इन सब पर निर्भर है तो आपका मन कभी स्थिर नहीं रह सकता। मन को शांत करने का पहला उपाय है स्वीकार करना सीखिए। स्वीकार करने का अर्थ हार मान लेना नहीं होता। इसका अर्थ है वास्तविकता को उसी रूप में देखना जैसी वो है। जो बदल सकता है उसे बदलने का प्रयास कीजिए, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार कीजिए। यहीं से संघर्ष कम होने लगता है। दूसरा उपाय है अपने विचारों को देखना सीखिए। अधिकांश लोग सोचते हैं कि वे अपने विचार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विचार आते हैं, कुछ देर रुकते हैं, फिर चले जाते हैं। यदि हर नकारात्मक विचार को सच मान लिया जाए तो जीवन केवल भय और चिंता से भर जाएगा। इसलिए अपने मन को देखना सीखिए। जब क्रोध आए तो उसे पहचानिए, जब ईर्ष्या आए तो उसे पहचानिए, जब अहंकार आए तो उसे पहचानिए। उसे दबाइए मत, बस देखिए। धीरे धीरे मन की पकड़ कम होने लगेगी। तीसरा उपाय है वर्तमान में जीना सीखिए। मन हमेशा या तो बीते हुए कल में रहता है या आने वाले कल में। या तो वो पुरानी गलतियों पर पछताता है या भविष्य की चिंता करता है। लेकिन जीवन केवल इसी क्षण में घट रहा है। जो व्यक्ति वर्तमान को खो देता है वो जीवन को खो देता है। चौथा उपाय है तुलना करना छोड़ दीजिए। आज अधिकांश लोग अपने दुख का कारण स्वयं नहीं बल्कि दूसरों की सफलता को बना लेते हैं। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास अधिक प्रसिद्धि है, और मन कहता है मेरे पास ये क्यों नहीं है। यहीं से अशांति जन्म लेती है। याद रखिए, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। दूसरों का रास्ता देखकर अपने जीवन का निर्णय मत कीजिए। अपनी तुलना केवल कल वाले स्वयं से कीजिए। यदि आज आप कल से बेहतर हैं तो आप सही दिशा में हैं। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, अपने भीतर करुणा जगाइए। जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसका मन हल्का रहता है। जो दूसरों को क्षमा करना सीख जाता है वो स्वयं भी मुक्त हो जाता है। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि सामने वाले ने जो किया वो सही था। क्षमा का अर्थ है मैं अपने मन को उस घटना का कैदी नहीं बनने दूंगा। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। धीरे धीरे जब मनुष्य इन बातों को अपने जीवन में उतारने लगता है तब उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन होने लगता है। बाहर की दुनिया पहले जैसी ही रहती है। समस्याएं भी आती हैं, चुनौतियां भी आती हैं, लेकिन अब मन पहले जैसा नहीं रहता। अब छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं आता, हर बात पर दुख नहीं होता, हर आलोचना दिल पर नहीं लगती। यही मानसिक परिपक्वता है, और शायद यही धर्म का सबसे सुंदर रूप भी है। धर्म केवल पूजा करने का नाम नहीं, धर्म केवल किसी विशेष पहचान का नाम नहीं। धर्म एक ऐसा जीवन है जिसमें सत्य हो, करुणा हो, विवेक हो, ईमानदारी हो, और सबसे बढ़कर अपने भीतर झांकने का साहस हो। यदि आपने इन चारों भागों को ध्यान से सुना है तो शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि धर्म बाहर से शुरू नहीं होता। धर्म की शुरुआत मनुष्य के अपने मन से होती है। जिसने स्वयं को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार की सबसे बड़ी जीत प्राप्त कर ली। और जिसने अपने भीतर शांति पाली उससे अधिक धनी इस संसार में कोई नहीं। यदि आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई और आपने इससे कुछ नया सीखा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ साझा करें जो जीवन, धर्म और आत्मज्ञान को गहराई से समझना चाहते हैं। अगली वीडियो में हम ऐसे ही एक और गहरे विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक अपना और अपने मन का ध्यान रखें। धन्यवाद।